हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक मज़ेदार नॉवल एक्सप्लेन करने वाले जिसका नाम है मैजिक एम्परर। पहले हम इस नॉवल के मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते ताकि हमें आगे की स्टोरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस स्टोरी के एमसी का नाम जुओ यी फान है, जो कि एक डेमोनिक एम्परर है जिसको एक एंशिएंट एम्परर की बुक सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स को हासिल करने में कामयाबी हासिल हो गई थी। इस बुक को हासिल करना हर ताकतवर एम्परर चाहता था, इसलिए जुओ यी फान को सभी एम्परर ने अपना टारगेट बना लिया। उसके स्टूडेंट ने भी उसे धोखा दे दिया। मरने के बाद जुओ यी फान की सोल एक जुओ फैन नामक पारिवारिक नौकर के शरीर के अंदर प्रवेश किया। जुओ यी फान ने नौकर के शरीर में प्रवेश किया, इसलिए उसे अपने मालकिन की सेवा करने पर मजबूर किया गया। अब जुओ फैन अपनी फैमिली को इस कॉन्टिनेंट के शिखर पर कैसे ले जाएगा और सेक्रेट डोमेन में जाकर अपने दुश्मनों से कैसे बदला लेगा, हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। टेबल पीक पर एक काले कपड़ों वाला इंसान ध्यानमग्न होकर खड़ा था। बादलों के ऊपर सन एंड मून एक दूसरे के बगल में लटके हुए थे, अपनी गर्म चमक और तेज ठंडक से नीचे की जमीन को सराबोर कर रहे थे। आदमी ने गहरी सांसें लेते हुए अपनी बाहें आसमान की ओर फैला दी और रोशनियां उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गई और दुनिया धुंधली हो गई। एक भयंकर हवा चल रही थी जिसमें अनगिनत भूतों की चीखें गूंज रही थी। हवा से उस इंसान के सुंदर बालों को उड़ा दिया। उसके पीछे एक डेमोनिक फेस दिखाई दिया। सन एंड मून मंद पड़ गए जबकि उस इंसान की पावर्स बढ़ती गई। जल्द ही उसने डार्क पावर्स बाहर निकाल ली। बर्फीली हवा से उसका चेहरा झुलस रहा था और उसकी डार्क पावर्स और ज्यादा घनी होती गई, यहाँ तक कि उसकी पूरे शरीर को ढक लिया। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ आसपास के माउंटेन्स फट गए और डेविल्स पीक भी भयानक झटकों से भर गया। सन एंड मून के एसेंस को अब्सॉर्ब करने वाले इंसान ने अपनी आंखें खोली। एक तेज आवाज के साथ प्रकाश के साथ रोशनियां आसमान में दिखाई दी। जैसे ही रोशनी बिखरी वहां 7 आकृतियां दिखाई दी जिससे रूथलेस ऑरा निकल रहा था। तभी उस डेमोनिक कल्टीवेटर ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, तुम सातों यहाँ कैसे हो? क्या तुम सब हम डेमोनिक कल्टीवेटर से बहुत घृणा नहीं करते? डेमोनिक एम्परर जुओ यी फान, क्या तुम्हें नहीं पता कि हम लोग यहाँ क्यों है? एक ओल्ड मैन ने अपनी सफेद दाढ़ी को सहलाते हुए तिरस्कार भरी नजरों से देखा। जुओ यी फान का दिल धड़क उठा और उसने कहा, गीजर सोर्ड एम्परर, मुझे नहीं पता कि आपकी बात का क्या मतलब है। नाटक बंद करो और 9 सेरेनिटीज सीक्रेट रिकॉर्ड्स को बाहर निकालो। एक दाओइस्ट लेडी ने अपनी ठुड्डी आगे करते हुए अहंकार में कदम बढ़ाए। जुओ यी फान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने लेजेंडरी 9 सेरेनिटीज एम्परर का निवास मिले अब भी 1 महीना ही हुआ था। इस प्रक्रिया में अनगिनत बार मौत के मुंह में जाने के बाद उससे वह लिखित वृत्तांत मिला था जिसका वह जीवन भर अध्ययन करना चाहता था। आखिर उन्हें इसकी भनक कैसी लगी? अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे का रंग बदल गया। जुओ यी फान ने चिल्लाते हुए कहा, जाओ चेन, बाहर निकलो। तभी पहाड़ के खाली जंगल में से एक खुशनुमा आवाज गूंजी और सफेद कपड़े पहना एक सुंदर व्यक्ति मुस्कुराते हुए उन सातों एम्परर के पीछे से आया और उसने जुओ यी फान को झुककर प्रणाम किया और हंसते हुए बोला, मास्टर, आपने मुझे बुलाया? जुओ यी फान ने पाखंडी को घृणा से देखा और बोला, यह तुम्हारा काम है? जाओ चेन ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। क्या तुमने ही गार्डियन एरिया को बंद किया था? जाओ चेन ने हाँ में जवाब दिया। क्यों? मैं तुम्हें जरा भी नहीं दिखाता था। जुओ यी फान ने अपनी मुट्ठी बीच ली और उसकी आंखों में जानलेवा इरादे फूट पड़े। जुओ यी फान एक डेमोनिक कल्टीवेटर होने के बावजूद बिना वजह लोगों को नहीं मारता था। अगर मारता था तो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही हत्या करता था, वरना राइट्स कल्टीवेटर उसे बहुत पहले ही खत्म कर देते। जुओ चेन वैसे तो एक अनाथ था जिसे जुओ यी फान ने उसके टैलेंट को देखकर उसे अपना डिसाइपल बना लिया, लेकिन आखिर किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब
जाओ चेन उसे धोखा दे देगा। अपने शांत स्वभाव के बावजूद जो यीफान का किलिंग इंटेंट बढ़ता गया, जिससे देखा जाओ चेन ना चाहकर भी 2 कदम पीछे हट गया और अपने पीछे खड़े 7 कल्टीवेटरों के पास पहुंच गया। जाओ चेन ने कहा, मास्टर मैं समझता हूँ कि आपकी काइंडनेस माउंटेन जितनी बड़ी है, लेकिन इससे आपको 8th एम्परर की सीट चुराने और मुझ पर हमेशा के लिए अपनी छाया में रखने का अधिकार नहीं है। जब से आपने इसे हासिल किया तब से आप अकेले ही इसकी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे इसकी एक झलक देखने को भी नहीं देते हैं। यह सुनकर जाओ यीफान का दिल बैठ गया। जाओ चेन को कभी यह पता नहीं चलेगा कि उसने यह सब उसके लिए किया था। कम कल्टीवेशन होने और 9 सेरेनिटी सीक्रेट कोर्स को स्टडी करने से कल्टीवेशन पर असर पड़ सकता है। उसने इसे पूरी तरह से समझने और उसके बाद ही उसे सिखाने का विकल्प चुना था। फिर भी उसकी सारी ट्रेनिंग एक ही महीने में बर्बाद हो गई। जो यीफान ने हंसते हुए कहा, जाओ चेन तुम एक सच्चे डिसाइपल हो। जो यीफान की गर्जना बड़ी हंसी हेवन तक पहुंच गई और उसका गुस्सा भी, क्योंकि अब जाओ यीफान नई सेरेनिटी सीक्रेट कोर्स का स्वाद चखाने वाला था। जो यीफान, हम 7 एम्परर की मौजूदगी में ऐसी अनगर्ल बातें कहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। सफेद दाढ़ी वाला ओल्ड मैन जो यीफान के सामने आया। सेक्रेट डोमेन में मुझे 8th एम्परर के रूप में जाना जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 7 एम्परर मुझ पर एक साथ अटैक करो। यह करते ही जो यीफान ने जाओ चेन पर हमला कर दिया। आसमान में एक ब्लैक हैंड तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जाओ चेन की आंखें सिकुड़ गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तेजी से पीछे हट गया। तभी उस शक्तिशाली हैंड अटैक के सामने एक ओल्ड मैन आया। उसने मायान से अपनी तलवार बाहर निकाली और एक ताकतवर स्लैश अटैक कर उस हमले को नाकाम कर दिया। और उसने जो यीफान का मजाक बनाते हुए कहा कि 9 सेरेनिटी सीक्रेट रिकॉर्ड्स कुछ खास नहीं है। वह ओल्ड मैन हवा में अपनी स्वॉर्ड लेकर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। जो यीफान मुस्कुराए और अपना हथेली लहराई और कहा, हे भगवान, इतना घमंड। तभी एक धमाका हुआ और आसमान में थाउजेंड ऑफ ब्लैक पाम दिखाई दिए जो 7 एम्प्रेस पर टूट पड़े। हर एक पहले से 2 गुना था। यह देखकर 7 एम्प्रेस शॉक हो गई। यह कैसे हो सकता है? क्या यह सेक्रेट स्टेज पर पहुंच गया है? थोड़े एम्प्रेस ने यह देखकर गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी बहादुरी उनसे दूर हो रही है। 7 एम्प्रेस मिलकर भी एक सेक्रेट स्टेज के कल्टीवेटर के सामने नहीं टिक सकते। इसने सोचा था कि सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग से जो यीफान इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। इसी के साथ यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। आगे क्या होगा हम जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।